वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी लाइफ है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और इसीलिए रोड पे अभी ज़्यादा क्राउड या ट्रैफिक आपको कार्स नहीं दिखाई देंगी, लेकिन टाइम के साथ साथ यहाँ ट्रैफिक बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ज़ैनब के जाने का टाइम हो गया है, उससे नीचे ड्रॉप करके आती हूँ और करती हूँ ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में मैंने अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए पोहे बना लिए थे, तो पोहा खाऊंगी, साथ में लूँगी गरम गरम चाय, देसी स्टाइल का नाश्ता, जो कि मुझे वैसे पोहा बहुत पसंद है। और रात को ही मुझे याद आ गया था कि मेरी बहन ने मुझे पाया ला कर दिया था, मटन पाया, बहुत अच्छे उन्हें फ्रेश दिखे एक शॉप में, तो उन्होंने अपने साथ साथ मेरे लिए भी खरीद लिए, तो रात में उसे निकाल के रख दिया था। बस आज उसी की प्रिपरेशन है, वही बनाऊंगी और रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। यहाँ किचन में ब्रेकफास्ट करके वापस आई तो हालत देख के मेरी हालत ख़राब हो गई। फटाफट से क्लीनिंग स्टार्ट की क्योंकि बहुत गंदा और मैसी हुआ होता है किचन। इवन मैं रात में सारी क्लीनिंग करके सोती हूँ क्योंकि सुबह इतने काम होते हैं ना, उठते ही बच्चों का लंच रेडी करना और ब्रेकफास्ट करवाना, उन्हें स्कूल भेजना, सब कुछ करने के लिए इतना टाइम नहीं होता कि फिर आप किचन भी क्लीन करें सुबह उठ के। सारा क्लीनिंग के बाद भी सुबह उठ के जब ये लोग, बच्चे, हस्बैंड सब निकल जाते हैं, तो दोबारा से वो उतना ही मैसी हो जाता है और फिर मुझे फिर से क्लीनिंग उतनी ही करनी होती है जो मैं रात में करके सोई हुई होती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट काम हो ही गया। यहाँ ये पाया मैंने रात में ही निकाल के डिफ्रॉस्ट करके रख दिया था, तो वो ये अच्छा हो जाता है। आप लोग भी कभी भी मटन या पाया या कोई भी ऐसी चीज़ बनाए तो रात में ही निकाल के उसे रख दिया करें, वरना टाइम पे फिर आइस मेल्ट नहीं होता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर फिर पाए में पानी ज़्यादा डालें, मटन की तरह ये पानी नहीं छोड़ता है, पाए बिल्कुल ड्राई होते हैं, इसलिए आप ऑलरेडी इसमें पहले ही अपनी तरफ से जो हम लोग पानी ऐड करते हैं बॉईल करने के लिए, वो ज़्यादा रखें। और हल्दी, नमक, साथ में मैं इसमें एक स्मॉल साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर रही हूँ। कई लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करते हैं, या कई लोग तो मतलब सारे स्पाइसेस सब कुछ एक साथ ही डाल के पाए बॉईल करके बना लेते हैं, मगर मैं इस तरह से नहीं कुक करती हूँ पाया। मैं सिर्फ पहले उसे बॉईल करती हूँ और सिर्फ अनियन डालती हूँ। आप चाहे तो जिंजर गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अपनी अपनी चॉइस होती है जिससे जैसा चाहिए, मगर मैं इस तरीके से बना रही हूँ तो मैं आज अपनी ही रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ गरम मसाले मैंने ले लिए, खड़ा गरम मसाला बघार के लिए, और अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट है। ये ऑयल डाला, यहाँ पर इसमें गरम मसालों का सबसे पहले तड़का लगाएं ऑयल गर्म होने के बाद, और मैंने लिया है जर्मन का गंज। नॉन स्टिक की कुकवेयर आप बिल्कुल भी ना यूज़ करें पाए बनाने के लिए, क्योंकि पाए हार्ड होते हैं, बोन्स होती हैं, तो जब वो टकराते हैं आपकी पॉट पे लगते हैं तो जो नॉन स्टिक की कोटिंग होती है ना, वो निकलने लगती है, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, आपका पैन, आपका पॉट ख़राब हो सकता है। इसलिए मैं कभी भी नहीं प्रेफर करती हूँ नॉन स्टिकी में, नॉन स्टिक पॉट्स या जो भी कुकवेयर है उसमें पाया बनाना मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। इसीलिए आज जर्मन का गंज निकाला है। मेरा 1 kg का पॉट है, गंज है बड़ा वाला, इसी में पाया बनाऊंगी। मसाला देखिए थोड़ा भूनने के बाद उसमें आप हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर ऐड कर दें और थोड़ा सा पका के उसमें पानी ऐड करके इस तरह से छोड़ दें, क्योंकि आप पानी ज़्यादा रख के उसे जब छोड़ देते हैं लो फ्लेम पे कुक होने के लिए, तो नीचे से लगता नहीं है पानी की वजह से, और कुक भी होता रहता है, धीरे धीरे पक जाता है। इसीलिए पानी ज़्यादा डालें। और जब तक, मैं तो ये करती हूँ कि फिर अपने दूसरे काम जो भी हैं छोटे छोटे, घर में तो आपको पता ही है कितने काम होते हैं, चलते ही रहते हैं, तो वो सारे काम अपने निपटाती रहती हूँ और मुझे कंटिन्यूसली ऐसा गैस के पास खड़ा नहीं होना पड़ता। ये सब करके नीचे आ गई हूँ क्योंकि ज़ैनब के आने का हो रहा है टाइम। एग्ज़ाम्स की वजह से उसकी छुट्टी आजकल जल्दी हो जा रही है और बस जल्दी आ जाती है, तो मुझे भी उसके आने के पहले नीचे आना होता है। यहाँ पर मेरा मसाला जो मैंने रख कर गया था वो ऑलमोस्ट भुन गया है, कुक हो गया है, क्योंकि ऑयल देखें आप, पानी सूख चुका है, ऑयल भी ऊपर आ रहा है और ये अच्छी तरह से कुक हो गए। कच्ची वाली स्मेल जो रहती है मसाले में आती है वो नहीं है। वैसे भी आप जर्मन की गंज में अगर कुकिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से मसाले उसमें भुन जाते हैं, पक जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक बिग साइज़ का टोमेटो भी इसमें ऐड कर दिया है। कई लोग नहीं ऐड करते हैं, विदाउट टोमेटो ऐसे ही बनाते हैं पाया, मगर मैं, मतलब हमारे यहाँ तो इसी तरीके से बनता है, हम लोग टमाटर ज़रूर डालते हैं इसकी ग्रेवी में। पाए मेरे हो गए बॉयल, और ये देख चुके हैं आप कि कितना इसमें सूप है। पानी वैसे भी इसमें ज़्यादा रखें क्योंकि इसका शोरबा बहुत अच्छा लगता है। कई आप चाहें तो इसे अलग से पीने के लिए भी निकाल सकते हैं अपने और बच्चों के लिए। अब ये स्टार्टिंग में देखिए मैंने गरम मसाला पाउडर नहीं डाला था, अब डाल रही हूँ क्योंकि पहले डालने से वो भुन जाता है, उसका जो एक अरोमा, एक फ्लेवर होता है ना गरम मसाले का, वो चला जाता है। ज़ैनब के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो आँखें फ्रेश होकर वो स्टडी करने बैठ गई और मैं बीच में जा के उसे चेक कर रही हूँ। बस बच्चों के एग्ज़ाम्स तो ऐसा लगता है जैसे हमारे अपने ही एग्ज़ाम्स चल रहे हों।
अब पाया मेरा अच्छी तरह से गल चुका था, पक चुका था, सॉफ्ट नरम हो गए थे। इसे मैंने भुने हुए मसाले में ऐड कर दिया है। आप देखिए पानी ज़्यादा रखें, शोरबा अच्छा करें, क्योंकि पतला ही अच्छा लगता है। बहुत गाढ़ा थिक और बहुत ज़्यादा मसाले वाले भी पाए नहीं अच्छे लगते। इसमें आप वैसे बॉईल करते टाइम भी सॉल्ट ऐड किया हुआ था, लेकिन अभी फिर से ऐड कर दें, क्योंकि वो सॉल्ट कम ही हो जाता है जब आप ज़्यादा ग्रेवी बनाएं। तो एक बार टेस्ट कर लें और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट टेस्ट कर लें और इसे अच्छी तरह से पकने के लिए रख दें। पाए को मसाला में आप जब डालते हैं उसके बाद उसे अच्छी देर पकने दें, तो मसाले का भी एक टेस्ट उसमें आ जाता है और बहुत टेस्टी हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने इसे छोड़ दिया है। अभी सालन पतला है, लेकिन ये पकता रहेगा। एटलीस्ट मैं 10 to 15 मिनट्स इसे लो फ्लेम पे धीरे धीरे अच्छी तरह से पकने दूँगी, तो पूरी तरह से इसका टेस्ट, मसाले का टेस्ट पाए में आ जाएगा और बहुत मज़ेदार बनते हैं। इस तरीके से आप उसे छोड़ दें, सालन भी गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ कुकर वॉश कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन निकलते रहते हैं और पाए का बॉईल किया हुआ कुकर तो आप रख ही नहीं सकते हैं, बहुत स्टिकी हो जाता है। तो मैं इसे वॉश कर रही हूँ सोप से, विम बार सोप, जो कि यहाँ सिर्फ एक ही शॉप में मिलता है और मैं स्पेशली वहाँ से जाकर लेकर आती हूँ, क्योंकि जर्मन के गंज बिल्कुल भी लिक्विड सोप से साफ़ नहीं निकलते हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। आप फाइबर ग्लास ये सब तो ठीक है, मैं भी करती हूँ लिक्विड सोप से, बट जर्मन के गंज के लिए मैं सोप यूज़ करती हूँ। ये देखिए, आप देख ही सकते हैं किस तरह से चमक रहा है कुकर का लिड। बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। रात के थोड़े से बचे हुए राइस थे, वो भी मैंने यहाँ निकाल के गर्म कर लिए हैं, क्योंकि बच्चे, वैसे तो मैं तो रोटी ही खाती हूँ, पाए के साथ रोटी ही हमारे यहाँ सब प्रेफर करते हैं, बट बच्चों के लिए पता नहीं उनका मूड कब क्या हो जाए, आप कुछ नहीं कह सकते, कब किस चीज़ की फरमाइश कर दें। इसीलिए मैंने रखे हुए राइस, बनाए तो नहीं, फ्रेश राइस थे, गर्म करके निकाल लिए। और यहाँ मेरे पाए हो चुके हैं रेडी। इसमें ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डालें और आप बनाएं, ज़रूर बनाएं और टेस्ट मुझे भी बताएं कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।